हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। उतनी बेहतर तरीकों से आप सभी लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। तो इस वीडियो में बच्चों अपन देखने क्या वाले भाई, आपके रसायन केमिस्ट्री की जो है रणनीति को। ठीक है, रणनीति में देखो बच्चों, ये 10th वाली रणनीति अलग होती है और 12th वाली रणनीति जो है अलग होती है। यहाँ पर हम आपको वो पूरी चीजें दो चीजों पे मिलेगा, दो पैक में मिलेगा। एक तो रणनीति पे अपन ब्लूप्रिंट आपको एक्सप्लेन करेंगे। सिमिलरली प्यारे बच्चों, यहाँ पर क्या किया जाएगा, क्वेश्चंस की पैटर्न को बताया जाएगा और आपका जो क्वेश्चंस है कि टॉपिक क्या आ सकता है वो आपको निचोड़ में प्रोवाइड करा दिया जाएगा, अगर निचोड़ आती है तो। क्लियर है बच्चों? तो ध्यान से देखेंगे। तो बच्चों यहाँ पर आप लोगों का जो है पैटर्न और ब्लूप्रिंट दोनों को समझते हुए चलेंगे, वन बाय वन की किस तरीके से क्वेश्चंस जो है आपका आना है। सबसे पहले अपन क्या देखेंगे, क्वेश्चंस की पैटर्न की, क्वेश्चंस कितने कितने नंबर के क्वेश्चंस आएंगे, टोटल कितने क्वेश्चंस होंगे, ये सब चीज देखेंगे। फिर कौन से चैप्टर से कितने कितने नंबर के आता है, ये वन बाय वन देख लेंगे। लेट्स स्टार्ट। तो बच्चों अपन देख लेते हैं भाई, हमारा सबसे पहला चीज है जो हम क्वेश्चंस के पैटर्न समझते हुए चलते हैं, अपने मोबाइल स्क्रीन पर आ जाते हैं, क्योंकि बहुत सी चीजों को देख करके आपको बताना होता है क्वेश्चंस की पैटर्न। ठीक है, प्रश्न की पैटर्न कैसे होने वाला है। तो सबसे पहले प्रश्न नंबर 1 की अगर मैं बात करूं ना भैया, तो ये आपके दो खंड में रहेंगे। खंड अ जो है आपका 10 नंबर के लिए रहेगा, 10 मार्क्स की क्या रहेगा, यहाँ पर एमसीक्यू रहेगा। एमसीक्यू मतलब सही विकल्प। उसी तरीके से इस पर क्या पूछे जाएंगे, आप इसके खंड ब की अगर मैं बात करूं, दूसरे खंड की बात करूं, तो यहां पर अति लघुत्तरी प्रश्न दिया जाएगा, जो कि 5 मार्क्स के लिए रहेगा, 5 मार्क्स के लिए बच्चों आप लोगों का आएगा। ठीक है, इस पर क्या रहेगा आपका वीएसए रहेगा। वीएसए मतलब रहेगा वेरी शॉर्ट आंसर, मतलब यहाँ पर प्यारे बच्चों क्या रहेगा, 1 मार्क्स, मतलब एक लाइन एक शब्द में आपको उत्तर देने वाला रहेगा। ये क्लियर है? मतलब एक एक नंबर वाला आपका 15 क्वेश्चन आएगा। ये दिन तो है भाई ऐसा 1 मार्क्स वाला 15 क्वेश्चन आएगा, जिससे आपको 15 नंबर यहाँ पर मिलेगा प्रश्न नंबर 1। ठीक है, एक नंबर वाला 15 क्वेश्चन आएगा। कौन कौन से पार्ट से आएगा, तो जहां तक मुझे पता है ऑल चैप्टर से एमसीक्यूज बेटा पूछे ही जाएंगे भैया, पूछे ही जाएंगे। इसलिए ध्यान से आपको करना है इसे, ऑल चैप्टर से बहुत डीप करना पड़ेगा, क्योंकि एक नंबर ऐसी बला होती है ना, वही रूल आएगा आपको। कौन सा किस कोना से किस टॉपिक से उठा लेगा आपको नहीं पता, इसलिए। और भाई एक्सपीरियंस भी नहीं हमारा कैसा आएगा, तो आप क्या करो, परीक्षा बहुत सार उठाओ। मॉडल पेपर आएगा, 2-3 मॉडल पेपर आपको उठाना है, एटलीस्ट एमसीक्यू के लिए आपको उठाना है। पूरे चैप्टर्स को कर लो भाई अच्छे से। ठीक है, हम इसकी भी एमसीक्यू को आपको फिजिक्स वाले बैच में इसका डालने की पूरी कोशिश रहेगा कि हम इसका एमसीक्यूज भी डाल देंगे वहां पर, ताकि आपकी जो तैयारी बहुत अच्छे से हो सके। ये प्रश्न पहला हो गया। अब आते हैं 2 अंक वाले क्वेश्चन। ये तो 1 अंक वाला हो गया है ना, ये 1 अंक वाले क्वेश्चन है। अब अगर मैं बात करूं आपका 2 अंक वाले क्वेश्चन, 2 अंक, तो 2 अंक वाला आपका प्रश्न क्रमांक 2 से 8 तक रहेगा। ठीक है, कहां से रहेगा, प्रश्न क्रमांक 2 से 8 तक। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 2 से भैया आपके प्रश्न क्रमांक 8 तक का जो है 2 अंक वाला रहेगा। अब ये 2 अंक वाला रहेगा, मतलब वेरी शॉर्ट आंसर तो नहीं बोल सकते, बट शॉर्ट आंसर है जिसको 30 शब्दों में आपको एक्सप्लेन करना होगा। 30 शब्द मतलब आपको शब्द सीमा आपको पता है, 30 शब्द है, मतलब आपका 3 से 4 लाइन में आपकी आंसर जो है कंप्लीट होना चाहिए। क्लियर है क्या यहाँ तक का? ठीक है, यहाँ तक क्लियर है क्या? अब अगर आपको चैप्टर जानना है यहाँ पर कि कौन कौन से चैप्टर से आना है, कौन कौन सी इकाई से आना है, तो बहुत ध्यान से आपको यहाँ पर देखना पड़ेगा। 10 ही तो चैप्टर है प्यारे बच्चों, है ना, और ऑल चैप्टर्स मान लो 10 इकाई है, 10 इकाई को आपको देखना है। तो आपका किसमें से नहीं आ रहा है, जहां तक मुझे पता है फर्स्ट से और फोर्थ से। कौन कौन से नहीं आ रहा है आपका, पहला पार्ट से और चौथा पार्ट से नहीं आएगा, बाकी हर एक पार्ट से आपका जो है ये पूछे जाएंगे। ये दोनों पार्ट से बस नहीं आ रहा है, पार्ट 1 से और पार्ट 4 से। सिर्फ 2 पार्ट है जहां से आपको 2 अंक वाली क्वेश्चंस नहीं पढ़ना है, बाकी हर एक पार्ट से आपको, मतलब 8 चैप्टर है, 8 चैप्टर में से ये 2 अंक वाली क्वेश्चंस आपको प्रिपेयर करना होगा। टोटल 10 चैप्टर है मान के चलो। क्लियर है क्या यहाँ तक का? फिर अपन देख लेते हैं 3 अंक वाली क्वेश्चंस का। ठीक है, 3 अंक वाला देख लेते हैं एक बार कि 3 अंक वाली क्वेश्चंस आपको कैसे पूछे जाएंगे या कहां से कहां तक का रहेगा। तो अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन पैटर्न जो बोर्ड हमें बोलता है कि यहां तक का पूछे जाएंगे बच्चों, वो क्या है आप लोगों का, प्रश्न क्रमांक 9 से 14।
ठीक है, प्रश्न क्रमांक 9 से प्रश्न क्रमांक 14 तक ये आपको पूछना है। प्रश्न मतलब 3 नंबर वाला रहेगा 9 से 14, 9, 10, 11, 12, 13, 14, ऐसा 6 क्वेश्चन आपको हो जाएगा यहाँ पर कहा जाए तो, जो कि 3 नंबर वाला है ना। 9 खुद रहेगा, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 6 क्वेश्चन पूछे जाएंगे यहाँ से। अब कौन कौन से चैप्टर चाहिए, तो चैप्टर में एक बार आपको एक्सप्लेन करा देता हूँ, बता देता हूँ कि कौन कौन से चैप्टर्स आएंगे या किससे नहीं आएंगे, ये चीजें बता देता हूँ। तो भाई 3 नंबर वाला आपका 3 चैप्टर से 2, 4, 5, 8, किससे किससे आपका 2, 4, 5, 8 से नहीं आएगा। ये नहीं आने वाला क्वेश्चन को मैं बता रहा हूं, इससे नहीं आएगा, बाकी से आपको 3 अंक वाले क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है, अब बात कर लेते किसके 4 अंक वाले क्वेश्चंस का। तो 4 अंक वाले क्वेश्चंस भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो आपको ये मतलब यहां थोड़ी सी कंफर्मेशन आपको मिलेगा, बट यहां पर थोड़ी सी मुश्किल होगी कि 1 नंबर 2 नंबर और 3 नंबर को बताने, क्योंकि इसमें कुछ भी आपको बच्चों पूछा जा सकता है, बट बड़े क्वेश्चंस की चांसेस होती है कि पीवाईक्यू से ही पूछे जाते हैं, इसलिए उसको बहुत ध्यान से आप लोग करेंगे, पीवाईक्यू बहुत अच्छे से फॉलो करेंगे। ठीक है, आपके भाई ये जो है प्रश्न क्रमांक 14 तक तो हो गया था, तो 15 और 16 कौन कौन सा प्रश्न क्रमांक आपके, प्रश्न क्रमांक 15 और 16 ये आपका क्या रहेंगे, प्रश्न क्रमांक 15 16 तक क्या रहेगा, 15 और 16 ये जो क्वेश्चंस रहेंगे 4-4 अंक वाला रहेंगे, और आपको ये अथवा में मिलेंगे। ठीक है, बात कर लेते किस चैप्टर से आएगा, तो 4 अंक वाली क्वेश्चंस के लिए आपको 1 और 5 सिर्फ 2 ही चैप्टर देखना है, 1 और 5 से आएगा, ये 2 ही यूनिट है। मतलब ये देखो, इसके लिए आपको 4 अंक के लिए आपको निश्चिंत रहना, ये छूटना ही नहीं चाहिए आपसे, बाकी छूट जाएगा तो चले। मैं यहां पर याद रखना, यहां पर नहीं आएगा करके बताया हूं, लेकिन यहां पर आपका मैं बताया हूं कि 1 और 5 से ही आपका पूछे जाएंगे, पार्ट 1 से और पार्ट 5 से। क्लियर है क्या यहां तक का आपको, कि कॉन्सेप्ट आपको समझना कि कौन से पार्ट्स कितने नंबर के। तो 5 अगर 4 अंक वाले क्वेश्चंस के अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो, या आप 1 और 5 से ही आप प्रिपेयर करोगे, क्लियर है, ये आपका क्वेश्चन पैटर्न है ना। मतलब कौन से पार्ट है, 15 में आएगा तो पार्ट 1 का, 16 में आएगा तो पार्ट 5 से कोई ना कोई क्वेश्चन उठा देंगे, फिर आपको उठाएंगे किसके लिए भाई, 5 अंक वाले क्वेश्चंस। तो 5 अंक वाले क्वेश्चंस कहां से कहां तक रहेंगे, तो अकॉर्डिंग टू अवर बोर्ड सिलेबस ये बच्चों हमारा प्रश्न क्रमांक 17 से 19, ठीक है, किससे रहेंगे, प्रश्न क्रमांक 17 से 19 तक ये क्या रहेगा आपका 5 अंक वाला रहेगा। ठीक है, अब इसके लिए भी देख लेते हैं चैप्टर, ताकि हमें तैयारी करने में आसानी हो। तो 2, 4 और 8 कौन कौन सा, 2, 4, 8 से आएगा। ये अच्छी बात है, मतलब ये आपको बाकी छूट रहा है तो छूट रहा है चलेगा, बट यहां से बनना चाहिए। मतलब यहां से देखो 2 क्वेश्चन है तो 8 नंबर की, तो यही हो गया भाई, एंड 8 नंबर का ये हुआ, 5 नंबर और 3 है तो 15 और 8 आपका जोड़ दो भाई, तो 15 और 5 20 3 23 नंबर हो रहा है। आपको लगभग 30 नंबर लाना है, तो 23 हो गया, तो 10 नंबर आपको इधर से चुराना है। 10 नंबर एनी हाउ आपको इस पोर्शन से लेके आना है, उस पोर्शन से आप वहां से लेकर आ गए हो तो 28 आपका 23 नंबर आ ही रहा है। आप यहां से कोशिश करो कि आपका यहां 10 नंबर आ जाए, तो आप आराम से पास हो जाएगा। आपको पूरे मार्क्स चाहिए तो पूरे चीजों को ब्रीफली करना पड़ेगा। तो इस तरीका से ये होती है आपकी क्या है भाई 70 मार्क्स के लिए टोटल जो है बोल सकते हैं क्वेश्चन पैटर्न है, कि क्वेश्चन नंबर 1 में सही विकल्प रहेगा, क्वेश्चन नंबर 2 से 8 तक का 2 अंक वाला रहेगा, फिर 9 से 14 3 अंक वाला, 15 और 16 जो है बच्चा आपका 4 नंबर वाला रहेगा, और 5 अंक में कौन कौन सा रहेगा, 17 से 19 रहेगा। क्लियर है, तो मैं तो आपको यही बोलूंगा कि आप बड़े क्वेश्चंस को करो, कि छोटे क्वेश्चंस आपको रुलाएंगे, मतलब रुलाएंगे, और छोटे के लिए आपको बहुत ज्यादा क्वेश्चंस बेटा प्रिपेयर करना ही पड़ेगा, इसलिए इसको ध्यान से इसको कर लो। ये तो ऑल चैप्टर से पढ़ना, आई थिंक ब्लूप्रिंट एक बार देखोगे तो और भी क्लियर हो जाएगा। बस इसको अच्छे से नोट करके रखोगे कि ये बोर्ड की पैटर्न है, और इसी पैटर्न में भी क्वेश्चन सेट होगी, मतलब होगी। ठीक, तो चलो अब देख लेते हैं इसके ब्लूप्रिंट को, कि कौन से चैप्टर्स आएंगे। जैसे कि अपन चैप्टर नंबर 1 की बात करें, चैप्टर नंबर 1 में भैया हमारा क्या है, विलयन। ठीक है, तो विलयन से बेटा आपको क्या देखना पड़ेगा, विलयन। ठीक, इस विलयन पोर्शन से आपको टोटल 8 मार्क्स की क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ये पैटर्न समझते चलो।
टोटल ये 8 मार्क्स की पूछे जाएंगे। उस 8 मार्क्स में आपको 1 नंबर वाले क्वेश्चन, 3 नंबर वाले क्वेश्चन और 4 नंबर वाले क्वेश्चन, ऐसा ये पैटर्न है, इसको समझ जाओ बस। आपका जब चैप्टर नंबर 1 पढ़ोगे तो आप एक एक वाला करोगे, 3 नंबर वाला करोगे और 4 नंबर वाला प्रिपेयर करोगे, फिर चैप्टर नंबर 1 आपकी कंप्लीट हो जाती है। अगर आप मूव ऑन करते हो भाई किस पर, चैप्टर नंबर 2 पे, जिस पर क्या है, विद्युत रसायन है ना। विद्युत रसायन की अगर मैं बात करूं तो विद्युत रसायन से भी 8 मार्क्स है। अगर वेटेज की बात करें तो वेटेज सबके इक्वल है, 6 7 8 6 7 8, किसी की कम नहीं किसी की ज्यादा नहीं, 6 7 8 ऐसा ही आना है, इसलिए आपको इक्वल वो देना। आप अपने हिसाब से डिसाइड करो कि आपके लिए कौन हार्ड है कौन इजी है, ये सब चीजें है ना। दूसरा चैप्टर से भी 8 मार्क्स का आना है, जहां से आपका 1 नंबर वाले क्वेश्चन, 2 नंबर वाले क्वेश्चन, फिर सीधा सीधा 5 नंबर के लिए ऐसा पूछे जाएंगे। क्लियर है क्या? फिर तीसरे चैप्टर पर अपन मूव ऑन करते हैं, क्या, रासायनिक बल गतिकी। रासायनिक बल बोल देते हैं, गतिकी लिख सकते हो। 7 मार्क्स की पूछे जाएंगे टोटल। और क्वेश्चंस की बात करें तो एक एक नंबर वाली 2 क्वेश्चंस, 2 नंबर वाली 1 क्वेश्चन और 3 नंबर वाली 1 क्वेश्चन, ऐसे पूछे जाएंगे भाई। ठीक है। चौथा यहां पर डी एवं एफ ब्लॉक है ना, ठीक है। डी ब्लॉक और ए ब्लॉक के तत्वों से आपका 7 मार्क्स का आएगा, जिसमें से एक एक नंबर वाला 2 क्वेश्चन, सीधा सीधा आपको बड़ा 5 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है। फिर अपन चलते चैप्टर नंबर 5 पर। यहां पर क्या दिया है, उप सह संयोजन यौगिक। उप सह संयोजन यौगिक से 7 नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और इस 7 नंबर में आपका 1 नंबर, 2 नंबर और 4 नंबर वाले क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसी तरह छठवें चैप्टर की अगर मैं बात करूं आपका, तो छठवां चैप्टर में क्या है, हेलो एल्केन है, हेलो एल्केन्स है, तथा में हेलो एरिन्स है। तो हेलो एल्केन और हेलो एरिन्स से 6 नंबर की टोटल आएगा, जहां से एक एक नंबर वाली 3 क्वेश्चंस और आपका 3 नंबर वाले क्वेश्चन ऐसे पूछे जाएंगे यहां से। ठीक है। 7वां से अगर बात करूं तो एल्कोहल और फिनॉल है। इस चैप्टर से भैया आपका ईथर भी है, इस पर 7 नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जहां से आपको एक एक नंबर की 2 क्वेश्चंस, 2 नंबर वाली 1 क्वेश्चंस और 3 नंबर वाले 1 क्वेश्चंस ऐसे पूछे जाएंगे। ठीक है। अगेन अपन मूव ऑन करते हैं 8वें चैप्टर पर। यहां से क्या, एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड और है कीटोन्स। ठीक है। एल्डिहाइड, कीटोन्स तथा कार्बोक्सिल अम्ल दिया। यहां से आपका 8 मार्क्स की क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं और 8 मार्क्स में भी कैसे बच्चों, आपका 1 मार्क्स, 2 मार्क्स और सीधा सीधा 5 मार्क्स की क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। ठीक है। 1 2 और 5 करके। क्लियर है क्या? फिर अपन मूव ऑन करते हैं 9 पर, है ना। अगर मैं 9वें चैप्टर की बात करूं, 9वें चैप्टर में हमारा एमीन, एमीन है, नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक एमीन दिया हुआ है। ठीक है। यहां से इस एमीन वाले पोर्शन से 6 नंबर का आएगा और वो 6 नंबर कैसा रहेगा भैया, आपका 1 2 और 3 करके रहेगा, 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर। और लास्ट चैप्टर है आपका जैव अणु। ठीक है। जैव अणु से भी टोटल 6 मार्क्स की आएगी, 1 2 और 3, यहां से भी वही रहेगा। इस तरीके से आपका होता है कंप्लीट 70 मार्क्स की ये ब्लूप्रिंट कोड है ना। तो ये 2 चीज कंप्लीट करेंगे। और बच्चों एक्स्ट्रा मैं आपको हिंट देना चाहूंगा, तब पीवाई को अभी से पढ़ते चले, परीक्षा बोर्ड या सार के माध्यम से अगर कुछ नहीं पढ़ रहे हो, क्योंकि नोट तो बनाए नहीं होंगे मुझे पता है, अगर आप कोचिंग इंस्टीट्यूट जा रहे हो तो कोचिंग में जो पढ़ा रहे वो चीजें कंप्लीट करो। तो भाई देखो, आपको ना पूरी चीजें आपको ये करना है, आपको क्या कर लेना है, आपको पीवाईक्यू करना है, पिछले 5 साल के क्वेश्चन करना, साथ ही साथ लास्ट टाइम जब मॉडल पेपर आएगा तो उससे कर लेना है। ठीक है।